नमस्कार, एक्सपर्ट न्यूज पर डेली अपडेट देख रहे हैं आप और आज की प्रमुख खबरों के साथ मैं हूं रणधीर कुमार। मोतिहारी समाहरणालय स्थित डॉक्टर राधाकृष्णन सभागार में आज जिला प्रशासन द्वारा जनता दरबार का आयोजन किया गया। इस जनता दरबार में जिलाधिकारी द्वारा जिले भर के विभिन्न प्रखंडों से आए 28 आवेदनकर्ताओं की समस्याओं पर सुनवाई की गई और प्राप्त शिकायतों पर संज्ञान लेते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि शीघ्र ही समस्याओं का विधि सम्मत निदान सुनिश्चित किया जाएगा। इस दौरान स्वास्थ्य, शिक्षा, आपूर्ति, पंचायती राज विभाग, भूमि विवाद, अतिक्रमणवाद, राजस्व आदि विभाग के आवेदन को शीघ्र निष्पादन हेतु उन्होंने संबंधित पदाधिकारियों को कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस अवसर पर जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, जिला परिवहन पदाधिकारी, नोडल पदाधिकारी, जनता दरबार सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे। मोतिहारी के ढाका रोड में भरौलिया स्थित माउंट लिटरा जी स्कूल में आज नवरात्रि के छठे दिन विद्यालय के सभागार में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें वर्ग 3 के छात्रों ने आए तेरे भवन भक्ति गीत पर नृत्य प्रस्तुत किया। इसके साथ ही 9वीं कक्षा के छात्रों ने जय मां काली भक्ति गीत पर नृत्य प्रस्तुत किए। वहीं 10वीं कक्षा की छात्रा आराध्या शरण ने तथा 9वीं की छात्रा छवि अग्रवाल ने नवरात्रि के ऊपर भाषण प्रस्तुत किया। मौके पर उपस्थित विद्यालय के चेयरमैन संजय कुमार गुप्ता ने अधर्म के ऊपर धर्म की जीत का प्रतीक दशहरा के ऊपर प्रकाश डाला। साथ ही विद्यालय के सभी छात्रों के उज्जवल भविष्य की कामना हेतु मां भगवती से प्रार्थना की। वहीं विद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर विजय कुमार झा ने हिंदू धर्म के पावन पर्व नवरात्रि पर प्रकाश डालते हुए दुर्गा सप्तशती के मंत्रोच्चारण के साथ विद्यालय के सभी छात्रों के उज्जवल भविष्य की कामना की। वहीं देश की राष्ट्रपति के मुख्य आतिथ्य में संपन्न दीक्षांत समारोह में बड़ा स्नातक उपाधि ग्रहण करने पर विद्यालय के मैनेजिंग डायरेक्टर शुभम गुप्ता का विद्यालय परिवार की ओर से शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया गया और शुभकामनाएं दी गई। विद्यालय के एकेडमिक डायरेक्टर जैन प्रसाद, राष्ट्रीय वैश्य महासभा के बिहार प्रदेश महासचिव सह समाज सेवी संजय जायसवाल, संजीव जायसवाल तथा सीनियर कोऑर्डिनेटर अशोक कुमार गुप्ता, प्री प्राइमरी कोऑर्डिनेटर भाव्या आनंद सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति इस मौके पर उपस्थित रहे। वहीं कार्यक्रम का संचालन गोपी कुमार ने किया। कार्यक्रम को सफल बनाने में विद्यालय के नृत्य अध्यापक रतन कुमार, संगीत अध्यापक गोपाल जी ठाकुर, ज्योति कुमारी, विश्वनाथ झा, पंकज कुमार, राजेश तिवारी, मनीष कुमार तिवारी, हरीश प्रताप तथा विद्यालय परिवार के सभी सदस्यों का अहम योगदान रहा। कार्यक्रम के समापन से पूर्व विद्यालय के सभी छात्रों, अध्यापकों व पदाधिकारियों ने सामूहिक रूप से गरबा नृत्य के माध्यम से मां भवानी को उत्सव समर्पित किया। कार्यक्रम का समापन राष्ट्रगान व भारत माता के जय घोष से हुआ। पूर्वी चंपारण जिले के अरेराज प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत नगदाहा पंचायत स्थित उप स्वास्थ्य केंद्र नगदाहा में बुधवार को होमी भाभा कैंसर अस्पताल मुजफ्फरपुर की मोतिहारी इकाई के द्वारा कैंसर जांच शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में उपस्थित सैकड़ों ग्रामीणों की मुंह, छाती तथा बच्चेदानी के कैंसर की जांच की गई। साथ ही बीपी और शुगर का भी जांच किया गया। शिविर में डॉक्टर शालिनी चौधरी ने उपस्थित लोगों को कैंसर के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि प्रारंभिक समय में अगर कैंसर का सही इलाज हो तो इसे बचा जा सकता है। उन्होंने उपस्थित लोगों को इसके लक्षण की जानकारी देते हुए जागरूक किया। शिविर में कैंसर अस्पताल के अभिषेक कुमार, पूनम कुमारी, प्रीति कुमारी सहित अन्य कर्मी शामिल थे। मौके पर नगदाहा पंचायत के मुखिया सहित कई गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। मोतिहारी के बरियारपुर वार्ड नंबर 45 स्थित महावीर मंदिर में मां दुर्गा की मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठान किया जाना है। इससे पहले आज मूर्ति का नगर भ्रमण कराया गया। इस अवसर पर पंडित रूपेश कुमार ओझा ने बताया कि प्रतिमा के प्राण प्रतिष्ठान से पहले नगर के 5 मंदिरों में मां की प्रतिमा को ले जाया जाता है और उन्हें पुनः मंदिर लाकर स्थापित किया जाता है। वहीं आज शारदीय नवरात्र के छठे दिन बेल निमंत्रण भी दिया गया, यानी मां को आने के लिए न्योता दिया गया। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में लोगों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। इस मौके पर वार्ड पार्षद पति विनय कुमार सिंह, सिपाही शाह, नंदकिशोर शाह, अतुल कुमार सहित भारी संख्या में लोग मौजूद थे। आज षष्ठी तिथि में बिल्वाभिमंत्रण का विधान है। भगवान राम रावण पर विजय प्राप्ति के लिए पहली बार बिल वृक्ष और श्रीफल का पूजन किए थे और वैसे भी नवरात्रि विजयोत्सव का पर्व है। इसमें विजय प्राप्ति के लिए हम लोग बिल वृक्ष का और श्रीफल का पूजन करते हैं। आज बिल वृक्ष को श्रीफल का निमंत्रण करके और कल सुबह में बिल्व छेदन होगा। उसके बाद नवपत्रिका पूजन के साथ माता की प्रतिष्ठा कल संपन्न होगी। देश भर में दशहरा का पर्व धूमधाम से मनाया जाता है। साथ ही देश के विभिन्न हिस्सों में दशहरा का पर्व भिन्न भिन्न तरीकों से मनाया जाता है। यह त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना जाता है, जो हर बच्चों के लिए एक महत्वपूर्ण सीख है। इस उत्सव की भावना को उजागर करते हुए मोतिहारी स्थित जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल ने 20 अक्टूबर 2023 को सांकेतिक रूप से समृद्ध दशहरा उत्सव मनाया। इस अवसर पर कक्षा 1 के छात्रों द्वारा एक विशेष सभा आयोजित
आयोजित की गई और एक मनमोहक प्रस्तुति दी गई जिसमें रावण पर भगवान राम की जीत की कहानी को दर्शाया गया। नन्हे गोयनकाओं का समर्पण और उत्साह उनकी रंगारंग प्रस्तुति में साफ झलक रहा था। इस अवसर पर मुख्य ट्रस्टी कृष्ण कुमार ने सभी बच्चों को दशहरा के महत्व को बताया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए सभी को दशहरा की अग्रिम शुभकामनाएं दी। सभा के दौरान प्राचार्य विनोद कुमार भाटिया ने छात्रों को अपने जीवन में सत्य और न्याय के सिद्धांतों को बनाए रखने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने बताया कि यह त्योहार एक शुभ अवसर माना जाता है क्योंकि यह लगातार याद दिलाता है कि सत्य की हमेशा जीत होती है। धार्मिकता और सदाचार के मूल्यों को सुदृढ़ करने के लिए स्कूल ने रावण के पारंपरिक पुतला दहन का भी आयोजन किया। जयकारों और उत्साह के बीच पुतला दहन किया गया। साथ ही छात्रों ने एक एक बुरी आदत को छोड़ने का वादा करते हुए उसे जलाने का संकल्प लिया। यह कार्यक्रम सभी के लिए सीखने का अनुभव था और इसने युवाओं को हमारी विरासत और संस्कृति के बारे में समृद्ध किया। मौके पर प्राइमरी हेड जागृति भाटिया, एडमिनिस्ट्रेटर राहुल कुमार, अकाउंटेंट आदित्य पांडे, IT हेड अभिषेक रंजन, प्रीतम कुमार, अभय कुमार सहित अन्य लोग मौजूद थे। इन दिनों दुर्गा पूजा की हर तरफ धूम है और लोग बड़े ही सद्भाव से नवरात्रि मना रहे हैं। साथ ही अपने तन मन और धन से मां की पूजा अर्चना कर रहे हैं और मां से अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में पूजा की अलग अलग विधि है और सभी अपने अपने विधि विधान से मां की पूजा अर्चना करते हैं। नवरात्र के दौरान मां के पूजा में कलश की एक अलग महत्व है। देश के अलग अलग सभी हिस्सों में मां की पूजा में कलश स्थापना की जाती है और कलश की पूजा अर्चना की जाती है। ऐसे में आपने जगह जगह 1, 2 या फिर 9 कलश स्थापना की बात देखी और सुनी जरूर होगी। आज हम आपको एक ऐसी मंदिर की बात बताने जा रहे हैं जिसके बारे में जानकर आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे और कहेंगे कि मां की महिमा अपरंपार है। सबसे पहले आप इन तस्वीरों को देखिए, फिर हम आपको पूरी कहानी बताते हैं। तस्वीर मोतिहारी के मीना बाजार स्थित प्रसिद्ध हनुमान मंदिर की है। अब आप सोच रहे होंगे कि एक साथ इतने कलश कैसे और क्यों और किस लिए रखे गए हैं, तो हम आपको बता दें कि ये जो आप एक साथ इतने कलश देख रहे हैं ना, इसकी संख्या 1001 है और यहाँ 1001 कलश की सामूहिक रूप से पूजा होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्यों, तो हम आपको बता दें कि इन 1001 कलश की सामूहिक स्थापना 1001 अलग अलग लोगों ने करवाई है। और आपको जानकर और भी आश्चर्य होगा कि देश के विभिन्न राज्य और विभिन्न जिलों से लोगों ने यहाँ पे कलश स्थापना करवाई है। इससे ज्यादा आश्चर्यचकित करने वाली बात यह है कि करीब 20 देशों में रहने वाले अप्रवासी भारतीय लोगों ने भी अपनी अपनी मनोकामना पूरी होने के बाद इन कलश की स्थापना करवाई है। चाहे वो अमेरिका हो या इंग्लैंड, कतर हो या पाकिस्तान, बांग्लादेश हो या नेपाल, 20 देश के लोगों ने इसमें सहभागिता की है और सबने अपनी अपनी मनोकामना पूर्ण होने के बाद अथवा मनोकामना पूर्ति के संकल्प को लेकर अपना अपना कलश स्थापना इस मंदिर में करवाया है। सबकी इस पूजा और कलश स्थापना में आस्था है। विश्वास नहीं होता तो सुनिए इस कलश स्थापना के नींव रखने वाले लोगों ने क्या कहा। वर्षों से इस मंदिर पर पूजा होते आ रहा है। इधर मंदिर से हम लोग जुड़े, अब किसका स्नेह प्यार मिला, एक मन में आया कि हम लोग कलश स्थापन जो संख्या यहाँ 9, 10, 11 हो रहा है उसको बढ़ाएं। तो हम प्रयास किए, लोगों के बीच में जाना प्रारंभ किए तो 100 तक गया। उसके बाद हम जाना आना छोड़ दिए, ऑनलाइन का ज़माना आ गया। अब ऑनलाइन हम लोग उसको बनाने लगे और ये जो भी कलश है इसमें 75% ऑनलाइन है। किसी के हम लोग जा कर के ऑफलाइन चंदा नहीं मांगे हैं, जो व्यवस्था है ऑनलाइन लोगों ने ही दिया है और 20 देश से लोग दिए। अच्छा, हाँ, भारत के तो लगभग हर एक स्टेट से मिला जी। विदेश में कहाँ? विदेश में लगभग मरकज से है, मॉरिशस से है, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, अमेरिका, कतर, दोहा, इस सब जगह से है, नेपाल। क्या कारण क्या है ये? लोगों का आस्था है, विश्वास है। जो यहाँ कलश रखता है, एक मनोकामना मनोरथ रख के उसका मनोकामना पूरा होता है, विश्वास बढ़ते जाता है। यही कारण है जी। आगे बढ़ाना है या? अरे हम लोग अब इसको बढ़ावे या नहीं बढ़ावे, अब तो माता रानी की कृपा हो गई, ये रुकने वाला नहीं है जी, रुकने वाला नहीं है। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम हुआ राधना सम्राट संजय कुमार रमन, मोतिहारी, बिहार। वहीं इस पूजा की खास बात यह भी है कि इस मंदिर में जो भी भक्त सच्चे मन से मां से अपनी मन्नत मांगता है वो जरूर पूरा होता है। इसी का परिणाम है कि एक कलश से शुरू हुआ यह यज्ञ आज 1000 से अधिक की संख्या को पार कर चुका है और लोगों की तादाद यहाँ लगातार बढ़ रही है। ये मां की महिमा ही है कि देश विदेश के लोग भी यहाँ आस्था रखते हैं और सामूहिक कलश स्थापना करवाते हैं। सुनिए इस मंदिर के पूजा अर्चना करने वाले पुजारियों ने इस संबंध में क्या कुछ कहा।
आस्था का भावना है दुर्गा जी से, जिसका मनोकामना पूरा होता है। हम लोगों का तो बहुत मनोकामना पूरा हुआ तो हम लोग शुरू कर दिए। देख करके लोगों का भी श्रद्धा उजागर हुआ, सब लोगों ने पूजा किया, सबका मनोकामना पूरा हुआ। उसके बाद सब लोग हम लोगों को सहयोग करके कलशा बैठाना शुरू कर दिया। हम लोग सेवा में उन लोगों के हैं, जितने लोग आते हैं बैठाने, जिसका मनोकामना पूरा हो जाता है, जिसको श्रद्धा है दुर्गा जी से, उसका कलशा हम लोग यहाँ बैठाते हैं, उनका सेवा करते हैं। सेवा का जो काम है हम लोग करते हैं। जो विधिवत पूजा होता है वो पूजा यहाँ जी यहाँ होता है शुरू से अंत तक। जो कलशा स्थापना करता है वो लोगों ने आकर के कलश स्थापन का संकल्प करा देता है पंडित जी को। सुबह शाम आरती में आते हैं, हवन में आते हैं, बाद में प्रसाद ले जाते हैं दशमी को। अब इस मंदिर में पूजा अर्चना करने आए और इस कलश का दर्शन कर लाभ लेने आए भक्त श्रद्धालुओं की बात को भी सुनिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। इस मंदिर प्रांगण में पिछले 2-3 सालों से आ रहे हैं। सबसे बड़ी आस्था क्या है, यहाँ आने के बाद मन को बड़ी शांति लगता है। आजकल देखिएगा मेरे जैसे एज का टीनेजर जितने भी है, बिना काम के इधर उधर घूमते रहते, अपने धर्म के प्रति उन लोगों का लगाव नहीं है। तो यहाँ आने से हमको सुकून मिलता है। और आपके चैनल के माध्यम से निवेदन भी करना चाहते हैं कि जितने मेरे सनातन भाई हैं, कम से कम अपने आसपास के मंदिर में जाए और अपने धर्म के प्रति सचेत होके। और एक चीज़ आपको बता दें जो जान के आपका आश्चर्य होगा, यहाँ लगभग 1000 से अधिक कलश जो है स्थापना हुआ है, जो चंपारण में रिकॉर्ड है। और आशा करता हूँ कि नेक्स्ट ईयर भी इससे ज़्यादा बेहतर हो। इसी के साथ जय श्री राम। तो बस आप भी एक बार इस सामूहिक कलश पूजा यात्रा में जरूर आइए और मां का आशीर्वाद लेकर प्रेम से बोलिए जय माता। आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बिहार की प्रमुख खबरों को विस्तार से दिखाने वाला सबसे विश्वसनीय न्यूज चैनल एक्सपर्ट न्यूज, आपकी आवाज। नमस्कार।